है। शोक, चिंता, भय, मृत्यु ये परतंत्रता में है। स्वतंत्रता कितनी प्रिय होती है कि हम आनंद उल्लास मनाते हैं कि आज स्वतंत्रता दिवस है। जब हमारा देश स्वतंत्र तो हम नाच पड़े कि हमारा संविधान चलेगा, अब भारत का संविधान चलेगा, अब हम स्वतंत्र देशवासी हैं। और अगर कहीं हम माया से स्वतंत्र हो गए तो विचार करो, अनंत जन्मों से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर की परतंत्रता स्वीकार करके भटकते हुए नाना योनियों में चिंता, शोक, भय, मृत्यु, नाना प्रकार की वासनाओं में पिसते हुए आज हमें मानव देह मिला है। हम मानव देह में ही माया की परतंत्रता को काट सकते हैं। काम, क्रोध, मोह, मद की हथकड़ी और बेड़ियों को काटकर हम स्वतंत्र हो सकते हैं। परमात्म स्वरूप हो आप। यदि इस मानव देह में इस परतंत्रता को नहीं काट सके तो फिर 83,99,999 योनियों में ऐसा कोई संविधान नहीं जिससे आप भगवत प्राप्ति कर सकें, आप विषय विकारों पर विजय प्राप्त करके मन को सच्चिदानंद में लगा सकें। ऐसा कोई विधान नहीं पाया गया। एकमात्र केवल मानव देह साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे परलोक संहारा, सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। बढ़िया अवसर मिला है, इसे भाग्य के ऊपर मत छोड़ो। ये भाग्य से नहीं मिलता। भाग्य कहते हैं शुभ अशुभ कर्मों से बने हुए प्रारब्ध को। ये भगवत प्राप्ति प्रारब्ध से नहीं होती, ये भगवत भजन प्रारब्ध से नहीं होता। ये प्रारब्ध संयोग, वियोग, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, निंदा स्तुति यही गतियां दे सकता है। ये भजन कला के त्रिगुणातीत, कालातीत, मायातीत नहीं कर सकता। इतना प्रारब्ध में दम नहीं है। ये मानव देह यदि साधु संग को प्राप्त हो गई तो हमारे विचार में पवित्रता आने लगती है, विवेक जागृत हो जाता है, फिर सत असत का ज्ञान होता है। फिर असत की जो परतंत्रता हमने स्वीकार कर रखी है वो स्वाभाविक अपने स्वरूप स्वीकृति से या गुरु चरणारविंद की भक्ति से हम काम क्रोधादि की परतंत्रता को मिटाकर जीवन मुक्त अखंडानंद, परमानंद, ज्ञानानंद, प्रेमानंद, विज्ञानानंद इसको प्राप्त होते हैं। ये हमारा स्वरूप है। ये कोई साधना की उपलब्धि नहीं है। साधना से असाधन अज्ञान का नाश हुआ और सहज स्वरूपानंद प्रकाशित हो गया। शंकर सहज स्वरूप संहारा, लाग समाधि अखंड पारा। हथकड़ी बेड़ी जड़कड़ी हुई है मोह की, राग की, काम की, क्रोध की, और हम समझ रहे हैं हम स्वतंत्र हैं। काम के गुलाम, क्रोध के गुलाम, मोह के गुलाम, विविध विषयों की गुलामी कर रहे हो। हम कह रहे हैं हम स्वतंत्र, हम जो चाहे कर सकते हैं। तुम कुछ नहीं कर सकते, केवल अपना पतन कर सकते हो। यदि सत्संग और शास्त्र स्वाध्याय नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। जो क्रियाएं करोगे वो अहंकार से करोगे। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, और जो कर्ता भाव रख करके करता है अवश्य में भोक्तव्यम, उसे भोगना पड़ेगा। कृतम कर्म शुभाशुभम, जो कर्ता भाव से शुभ शुभ कर्म किए भोगना। ये परतंत्रता कब तक चलेगी? कब तक भोगता रहूंगा? ये मानव देह मिली है इसी परतंत्रता को मिटाने के लिए। 4 हैं हमारी उपासना की बिंदु: धाम, नाम, रूप और लीला। 4 में किसी एक को पकड़ लो। कई बार बताया है जैसे चद्दर के 4 कोने हैं, किसी एक कोने को मजबूती से पकड़ लो, शेष 3 कोने अपने आप आ जाएंगे। जैसे आप धाम को पकड़ लो, मेरा सर्वस्व धाम। धाम की कृपा से स्वाभाविक नाम का जप होने लगेगा। देख लो, अगर निरपराध रह पाओ, यहां फिरे स्वार्थ आपने, भजन गहे फिरे बाह। वृंदावन में स्वार्थ हो उलटी भजन हो जात। यहां तो भजन पकड़ लेता है, भजन बाह पकड़ लेता है। आप स्वार्थ में घूम रहे हैं और चलत फिरत सुनियत यह है श्री राधा वल्लभ लाल, ऐसे वृंदा विपिन में बसत रहो सब काल। यहां की वायु का स्पर्श भजन है, क्योंकि वो वृंदावन की रेणु लेकर, रज लेकर के जब हमारे शरीर का स्पर्श करती तो हम निष्पाप होते हैं। या आप किसी भी कार्य हेतु जा रहे हैं तो कोई ना कोई महाभागवत के दर्शन होंगे। आप पहचानो ना पहचानो, चाहे वो ब्रजवासी हो, चाहे वो कोई बाहर से आया हुआ महापुरुष हो, आपको जरूर संत दर्शन होंगे, क्योंकि वैष्णव धाम है। संत दर्श जिम पातक टरई। जो भजन का फल है कि अपराध मुक्त होकर, पाप मुक्त होकर भगवत भजन में वृत्ति लग जाना, अमोघस्य, संतों का दर्शन अमोघ होता है। श्रीधाम वृंदावन अपने आप में संपूर्ण भजन है। कुछ नहीं हो रहा, आप वृंदावन में पड़े केवल निरपराध समय व्यतीत करें तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बिल्कुल विश्वास कीजिए। और देश के बसत ही अधिक भजन जो होए, ये सम तो पूजत नहीं, वृंदावन रहे सोए।
वृंदावन रहने मात्र से या पड़े पड़े सो रहा, कोई अपराध नहीं कर रहा, तो उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि भगवत प्राप्ति के 4 जो बिंदु हैं उसमें एक धाम को पकड़ लिया। धाम में नाम अपने आप, और जब नाम में प्रीति हो जाती है तो रूप प्रकाशित हो जाता है, और जहां रूपासक्ति हुई तो लीला में प्रवेश हो जाता है। तो धाम की आसक्ति, आश्रय मात्र से चारों की प्राप्ति। अब जिन्हें धाम वास नहीं मिला वो धाम का आश्रय लेकर नाम जप में लगे, खूब नाम को पकड़ लें, उठते बैठते चलते फिरते हर समय राधा राधा राधा। आप देख लो, लोक परलोक के सब सुख मिलते चले जाएंगे। नाम को पकड़ लिया तो रूप प्रकाशित होगा। रूप कहां प्रकाशित होगा? धाम में। तो धाम प्रकाशित होगा पहले, बाद में रूप। क्योंकि यद वृंदावन मात्र गोचरम हो,